हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर का पार्ट 7। इसमें हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स में, हमारा फोकस रहेगा क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो पार्ट 6 है उसमें मैंने कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उसके फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो वो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता लग जाए कि आपके कौन कौन से फॉर्मूले और जो टर्म्स है डेफिसिट से आपके सिलेबस में। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। यानी हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा और प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा, तीनों हमें निकालने हैं। और जो ये आइटम्स क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो भी दे रखा है अमाउंट वो रुपीज इन करोड़ में दे रखा है। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट 55 करोड़ रुपीज, कैपिटल रिसिप्ट 42, इसी प्रकार से ये डाटा गिवन है। ठीक, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालेंगे, पहला पार्ट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए आरडी यानी रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें करना है आपको। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे रखा है 88 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 88 करोड़ माइनस दे रखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 55। तो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आंसर आ गया 33 करोड़ रुपीस। ठीक है। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था आपको फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। और कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करता है कि डाटा गिवन क्या है आपका। तो जो डेटा गिवन होता है उस डेटा को देख के हम डिसाइड करते हैं कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो और एक चीज ध्यान रखना आप लोग बच्चों के फिजिकल डेफिसिट अगर कैलकुलेट करना हो और उसमें बोरोविंग्स आपको दे रखी हो तो कोई और फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर बोरोविंग्स आपको डायरेक्ट गिवन है कि भाई इतनी बोरोविंग्स है, इतना उधार है, इतना ऋण है सरकार का, तो डायरेक्ट वही फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। यानी फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो बोरोविंग्स होगी वही फिजिकल डेफिसिट होता है और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं इसमें आपको। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग्स इज इक्वल टू कितना गिवन है? 40 करोड़ रुपीज। तो ये 40 करोड़ आंसर आ गया। तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 40 करोड़। तो 40 वैल्यू पुट कर देंगे माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेमेंट कितना ये रहा 28 करोड़। तो ये 28 कर देंगे। तो ठीक है। तो कितना आंसर है? 12 करोड़ रुपीज। तो मैं एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स आपको, ये इकोनॉमिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं। 90% तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डाटा को देख के आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नो नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट लर्न द फॉर्मूला। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और जितना भी अमाउंट दिया हुआ है वो रुपीज इन करोड़ में है। ये देखो डाटा गिवन है। कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग 95 करोड़ रुपीज दे रखा रेवेन्यू। इसी प्रकार से मतलब सबकी जो कुछ आइटम्स की वैल्यू गिवन है। अब हम इस येलो वाले डाटा को देख के जो क्वेश्चन है हमारा उसको देख के सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है ए पार्ट में रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। दोस्तों मैंने आर ई यूज किया है। आर ई का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आर 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 का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, आप फुल फॉर्म भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है रेवेन्यू रिसिप्ट को। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है 100, रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू दे रखी है 80। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ गया 20। उसके बाद सेकंड निकालना है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया दोस्तों, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगता है। अगर यहाँ पे बोरोविंग्स डायरेक्ट गिवन होती है कि भाई इतनी बोरोविंग्स है, तब तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बोरोविंग्स लिख देते तो फिजिकल डेफिसिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बोरोविंग्स गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला इसमें से 3 में से एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो इस डाटा के हिसाब से फॉर्मूला बना है इसका फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर यानी टीई। टी का मतलब क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे फिर आप आर आर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस
नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दे रखा टोटल एक्सपेंडिचर फॉर्मूले के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ नहीं है, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी दोनों प्रकार के एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। यानी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि टोटल एक्सपेंडिचर फॉर्मूले में तो हो लेकिन गिवन नहीं हो, तो आप क्या करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ के टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे। ठीक है, दूसरी ओर जो ये बाकी फॉर्मूला है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ये सेम टू सेम लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, माइनस अब है आर आर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट 80, तो यहाँ पे हमने 80 लिख दिया। फिर दे रखा है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे दूसरे नाम से दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे ये दूसरे नाम से दे रखा है, देखिए ये जो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इसको यहाँ पे दे रखा है ये इस नाम से कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोविंग। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी डेप्ट या बोरोविंग के अलावा जो कैपिटल रिसिप्ट है वो, और जो कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरो, इसका मतलब यही होता है। तो ये दोनों जो है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी ये। तो हमने नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट की वैल्यू कितनी हो गई 95, यहाँ पे 95 की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे 100 में 110 को जोड़ा तो 210 आ गया, माइनस 80 95 को जोड़ा तो 175 आ गया। सोल्व किया तो कितना आंसर आ गया हमारा 35 करोड़ रुपए। ठीक है, तीसरा है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एफडी का मतलब क्या है यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना आ गया 35, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना देखो दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे दे रखा है 10। कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो आंसर कितना आ गया 25 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला सोल्व करते हैं। अब इसमें है अब देखिए क्वेश्चन ये एक मैंने बुक से इसको स्कैन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट ए गवर्नमेंट बजट फाइंड रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये देखिए फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इन वो तीनों चीजें निकाली। डाटा दे रखा है आपको, टैक्स रेवेन्यू दे रखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखी है, कैपिटल रिसिप्ट दे रखी है, नेट ऑफ बोरोइंग यानी, और इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको दे रखा है। ये वैल्यू सबकी गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए दोस्त बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो जो है वो दिया हुआ है, तो उसको तो हम लिख देंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहीं नहीं दे रखी, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दे रखी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी दोनों प्रकार की रेवेन्यू जोड़ दोगे तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगी, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कितना हो गया 110, सॉरी ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 110 माइनस, ये देखिए टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आंसर आ गया हमारा 30 लाख। ठीक है, यानी आपको मैं एक नई चीज बताई यहाँ पे कि अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन नहीं हो तो आपको क्या करना है, टैक्स रेवेन्यू को और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ के रेवेन्यू रिसिप्ट निकालनी है, फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। फिर आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये करना पड़ेगा आपको, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो हम फिर से वही करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। दूसरी ओर रेवेन्यू रिसिप्ट हमने ऊपर निकाल देखी है, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जोड़ के हमने रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल ली है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और फिर है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो दोस्तों जो ये दे रखा है ना, ये वाला, ये देखिए कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग, इसी को बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट बहुत ईजी है, इसको निकालने के लिए आप फिजिकल डेफिसिट में से माइनस करोगे इंटरेस्ट पेमेंट। इसका डेफिसिट हमने ऊपर निकाला, ये रहा 100 और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा देखिए हमारा 20, ये रहा 20 इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नो नीड टू वरी एट ऑल, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो आपको दो चीज जोड़नी पड़ेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों प्रकार के एक्सपेंडिचर जोड़ के आप क्या निकाल लोगे, टोटल एक्सपेंडिचर। दूसरी ओर अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन नहीं है तो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू जोड़ दोगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगी। और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के दूसरा नाम होता है कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग। ये चीजें ध्यान रखोगे, फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपके 3-4 मार्क्स से क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।